सीधे हम आपको लिए चलते हैं जिंद, जहां पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय रेल के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। और अगर इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात की जाए तो ये वाष्प उत्सर्जित करता है, डीजल और वहां पर कुछ ऐसे पदार्थ का उत्सर्जन नहीं होता जिससे कि पॉल्यूशन हो। और इसी को लेकर यह माना जा रहा है कि ये काफी ज्यादा एक बड़ा मूवमेंट है सरकार की तरफ से भी। सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आज वो साकार हो रहा है। जिंद जंक्शन से आज हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है। हालांकि ये चौथे पांचवें नंबर पर आती है। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव उनके साथ हैं। हरी झंडी दिखाकर आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को आज रवाना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस मौके पर आप बच्चों को देख रहे हैं, लोग भी बहुत खुश हैं और धीरे धीरे करके इसकी जो तादाद है वो बढ़ाई जाएगी। करीब करीब 54 ऐसी ट्रेनें हैं हाइड्रोजन से चलने वाली जो आगे प्रपोजल में है। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। जिंद और सोनीपत के बीच ये ट्रेन चलने वाली है और अगर ये सक्सेसफुल पूरी तरह से हो जाता है तो आगे भी कई जगहों पर आप हाइड्रोजन ट्रेन को दौड़ते हुए देखेंगे। क्षमता इसकी अच्छी खासी है। करीब 2500 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है और लोगों का सफर सुगम होगा। पर्यावरण के लिहाज से हाइड्रोजन ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर हमने देखा है कि अभी भी जो पुरानी ट्रेनें हैं वो डीजल से चलती हैं, जिसकी वजह से काला धुआं निकलता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अगर इस तरह से देखें तो हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेल के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और आज इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। बच्चे इसमें सवार हैं। प्रधानमंत्री ने भी देखिए, आप हाथ हिलाकर जो लोग उसमें सवार हैं उनको देख रहे हैं और जो बाहर लोग खड़े हैं वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेहद उत्सुक नजर आए। अपने अपने मोबाइल से प्रधानमंत्री को कैद करते नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिंद हरियाणा से, जहां पर आज हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई है। तो जिंद और सोनीपत के बीच में चलेगी। पूरी तरह से मेक इन इंडिया पर आधारित ये हाइड्रोजन ट्रेन है और ये बड़ी सफलता भारत के लिए। अगर जिस तरह से आज पहली ट्रेन है, बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा ट्रेनें और अलग अलग जगहों पर चलाई जाएंगी, लेकिन शुरुआत इससे की गई है और प्रधानमंत्री ने खुद आज हरी झंडी दिखाकर इस हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया है। ये देखिए, जितने नौनिहाल हैं वो इस ट्रेन में सवार हैं और ये नेक्स्ट जनरेशन का एक तरह से कह लीजिए ट्रेन है और भारतीय इतिहास में ट्रेन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर। और ये छोटे छोटे बच्चे, इनके आने वाला भविष्य और आगे का भविष्य भी इसी तरह से हाइड्रोजन ट्रेनों का है, जहाँ पर जिस तरह से तेल और बाकी ऊर्जा की चीज़ें महंगी होती चली जा रही है, उससे कोशिश यही की जा रही है कि अगर हाइड्रोजन से ट्रेन दौड़ती है तो ये काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण के लिहाज से भी और डीजल का जिस तरह से इस्तेमाल होता है इन ट्रेनों में, उसका इस्तेमाल भी कम होगा। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसे आज प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। लोग वहाँ पर खड़े थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। उनका अभिवादन भी स्वीकार किया है प्रधानमंत्री ने और ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे हैं और एक बड़ी उपलब्धि है हरियाणा के लिहाज से भी, भारतीय रेल के हिसाब से भी और पर्यावरण के लिहाज से भी। तो बिल्कुल मेक इन इंडिया, देखिए धीरे धीरे सरकार का भी यही
लगातार लक्ष्य रहा है कि अब कोशिश यही की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने देश में ही बनाई जाए और मेक इन इंडिया के तहत इस हाइड्रोजन ट्रेन को बनाया गया है। दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी हाइड्रोजन ट्रेन में से माना जा रहा है। जिंद और सोनीपत के बीच में ये दौड़ेगी। स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पर्यावरण को तो इससे फ़ायदा होगा ही, साथ ही आने वाले जनरेशन के लिए ये बेहद अहम हो जाता है। अलग अलग जगहों पर भी आगे प्रपोजल के तौर पर करीब 50 से ज़्यादा हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना है और प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया है। और आज इस तरह से हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो अब रेल की पटरियों पर दौड़ेगी। ये छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं, इस मौके पर मौजूद रहे। वहाँ पर आम लोग भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद रहे। जींद में ही एक रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है और यहीं से इसको रिफ्यूल किया जाएगा। तो इसकी बहुत सारी खासियत है और इसकी उपलब्धता बहुत सारे है। प्रधानमंत्री ने भी 2 दिन पहले शेयर किया था सोशल मीडिया पर इस हाइड्रोजन ट्रेन की तमाम तस्वीरें। जी तो हमारे सहयोगी भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं क्या खासियत है, किस तरह से एक विज़न था, उस विज़न पर कोशिश की गई कि बहुत जल्द उसे मूर्त रूप दिया जाए। और आज आप देखिए कि किस तरह से ये हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है और इसका फ़ायदा दूरगामी है, प्रदूषण से बचाव होगा। हाइड्रोजन से ये ट्रेनें चलेंगी और अंदर की व्यवस्था भी शानदार तरीके से की गई है। अभी शुरुआत तो जिंद से सोनीपत के लिए की गई है और एक तरह से कह लीजिए कि ट्रायल पीरियड में है। पूरी तरह से मेक इन इंडिया के थ्रू इसे बनाया गया है, तहत बनाया गया है इसे। और आगे भी करीब 50 से ज़्यादा ऐसे हाइड्रोजन ट्रेनें जल्द ही अलग अलग रूटों पर भी शुरू कर दी जाएगी। इस तरह से सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब यहाँ से प्रधानमंत्री भी निकले हैं। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए या रेल मंत्री हो गए, सभी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी तकनीक से ये हाइड्रोजन ट्रेन बनाया गया। सरकार की बड़ी उपलब्धि और रेल के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि से माना जा रहा है। ढाई हजार से ज़्यादा लोगों के बैठने की सुविधा है। अंदर भी बिल्कुल हर सुविधा इस ट्रेन में मौजूद है। तो एक तरह से कह लीजिए कि पूरे जो नए नए विजन के साथ सरकार अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, उसमें भारतीय रेल में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये हाइड्रोजन ट्रेन। और इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ आगे आने वाले जनरेशन के लिए एक तरह से कह लीजिए कि जो फ्यूल पे डिपेंडेंसी थी वो भी खत्म होगी, प्रदूषण खत्म होगा। आगे और कई और रूट पर भी गाड़ियां चलाई जानी है। मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है, यानी उपलब्धियां अपार है इस हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर।